नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 28 जनवरी 2022 का शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि देश किसे चुना गया है? यूनाइटेड किंगडम को अतिथि देश के रूप में अभी हैदराबाद में साहित्य सम्मेलन होने वाला है, उसका नाम है हैदराबाद साहित्य, ठीक है, जिसमें गेस्ट कंट्री जो है यूनाइटेड किंगडम को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी बने हैं। कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी बने हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? यह खोला गया है केरल में। ग्रेफीन जो है ग्रेफाइट से ही बना है, ठीक है। ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, जैसे कि हीरा किसका प्रूफ है? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? कार्बन का। जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ये ग्रेफीन जो है ग्रेफाइट से बना, उसकी एक परत है, लेयर है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो इसमें चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन है, और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, और वहाँ पे कई झीलें हैं, जैसे कि वेम्बानाथ झील मैं लिख दे रहा हूँ। वेम्बानाथ झील कहाँ पाई जाती है? केरल में। अष्टमुदी झील कहाँ? केरल में। पेरियार झील केरल में। यहाँ का दो मशहूर लोक नृत्य है, केरल का कथकली, केरल का मोहिनीअट्टम, केरल का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछ सकता है कि यह अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का सबसे बड़ा ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सी कारें हैं, ठीक है, अब जो है बिजली चार्जिंग, बिजली से चल रही है, तो उसको चार्ज करने के लिए बहुत बड़ा स्टेशन दिल्ली में खोला गया है, और इसको रिलायंस इंडस्ट्री ने खोला है। किसने खोला है? रिलायंस ने खोला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर कौन भारतीय महिला खिलाड़ी है? शेफाली वर्मा। अभी 2 दिन पहले आईसीसी ने T20 महिलाओं की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत की महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा शीर्ष पे रही। तो यहाँ पे आईसीसी के बारे में आया है। तो आईसीसी ने अभी हाल ही में 2021 का पुरस्कार दिया है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का। तो मैं आपको इस चीज़ की थोड़ा डिटेल बता दे रहा हूँ। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरुषों का शाहीन अफरीदी को दिया गया है। किसको? शाहीन अफरीदी को। क्या आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरुषों का शाहीन अफरीदी को। अगर यही चीज़ पूछे कि आईसीसी द्वारा 2021 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन, तो स्मृति मंधाना। अगर यही चीज़ पूछे वनडे में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बाबर आजम। अगर पूछे कि T20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मोहम्मद रिजवान। अगर पूछे कि टेस्ट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो रूट। और आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है दुबई में है। दुबई कहाँ? यूएई में है। उसके जो चेयरमैन है आईसीसी के, ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले ये उसके चेयरमैन है, और उसके सीईओ जियोफ एलार्डिस है। एलार्डिस उसके जो है सीईओ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आईसीसी के बारे में आप लोगों को बहुत जानकारियां मिल चुकी हैं,
इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आगे पढ़ते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार कहाँ की पुलिस को दिया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को वीरता का सबसे ज़्यादा पुरस्कार दिया गया है। अभी वर्ष 2022 में हम लोगों ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो कहाँ के पुलिस को मिला है? जम्मू और कश्मीर के पुलिस में। जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 को भारत के एक केंद्र शासित राज्य के रूप में उभरा था। दो केंद्र शासित, एक लद्दाख बना था, एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो इस समय उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा है, ठीक है, और वहाँ के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल है। वहाँ पे 2-3 राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे आपका है दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हम कहें किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान लिख लेंगे ना, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है भारत की तीनों सेना तथा कोस्ट गार्ड। कौन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड। यहाँ पे इंडियन लिख लीजिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसे बोलते हैं भारतीय तटरक्षक बल। भारत की तीनों सेना तथा इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर कौन सा युद्धाभ्यास किया है? तो इसका नाम है पश्चिम लहर 2022। क्या नाम है? पश्चिम लहर 2022, ठीक है। तीनों सेना ने और हमारा अर्धसैनिक बल है पैरामिलिट्री फोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिलकर जो है युद्धाभ्यास किया है पश्चिम लहर 2022। इन्होंने अरब सागर में किया है। कहाँ किया है? अरब सागर में। तो इसमें हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, और आपके बचे हैं नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीरू 2022 युद्धाभ्यास कौन कौन से देश ने मिलकर किया है? तो इसमें 3 देश थे, चीन, ईरान, रूस। कौन कौन? चीन में नाम सिर्फ देखिए, CH से हो गया चाइना, I से हो गया ईरान, और RU से हो गया रसिया। यानी इनमें नाम में ही छिपा है। CH चाइना, I से ईरान, RU से रसिया। 3 देशों ने भाग लिया था। ब्रॉन्ड फाइनेंस ग्लोबल 500 के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है एप्पल। कौन सी कंपनी? एप्पल जो है विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी या मूल्यवान कंपनी बनी है। एप्पल कंपनी जो बनी थी 1976 में बनी थी। यह अमेरिका की कंपनी है। इसके जो CEO हैं टिम कुक हैं। कहाँ है? टिम कुक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया में इसका जो है हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का करंट अफेयर्स बहुत ही कम से कम समय में मैंने देने का प्रयास आप लोगों को किया है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। गुड बाय।